हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोगों का टॉपिक है फाइंडिंग लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट को हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोगों को लास्ट डिजिट फाइंड करनी हो या यूनिट डिजिट फाइंड करनी हो, तो उसका क्या प्रोसेस होता है आज हम उसको देखेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन हमको दे दिया गया 23 की पावर 72 और इसका यूनिट डिजिट निकालने को बोल दिया कि इसके यूनिट प्लेस पे लेट इसकी वैल्यू आ जाती है 872। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ अभी वैल्यू, और हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट जो निकालना है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा वो देखना है अभी। ठीक है, तो उसका प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। ध्यान से देखिए, अगर कोई भी नंबर हमारे पास है जिसके लास्ट में यानी जिसके यूनिट डिजिट में 1 हो, कोई भी नंबर ऐसी जैसे कोई भी 171 मिल जाए, ठीक है, 331 हो जाए, 771 हो, और इसकी कोई भी पावर हो 1 2 3 या n कोई भी पावर हो 23, या हम इसकी पावर कर दें 331, या इसकी पावर कर दें 72, कुछ भी करें। अगर यूनिट डिजिट पे हमको किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 1 है और उसकी कोई भी पावर हो, तो हमको यूनिट डिजिट में आंसर में हमेशा 1 ही मिलने वाला है। यूनिट डिजिट में 1 ही मिलने वाला है, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हमेशा 1 होती है। इसी टाइप से अब देखिए कि अगर हम 2 की पावर 1 करें तो देखिए हमें 2 मिलता है। 2 की पावर 2 करें तो 4 मिलता है। 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 6। अब इसमें ध्यान से देखिए, जब 2 की पावर 5 करेंगे तो हमें 32 मिलता है। यहाँ पे एक पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है कि 2 की पावर 1 2 3 4। यहाँ पर यूनिट डिजिट्स क्या है? 2 4 8 6। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं केवल। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यही सारे यूनिट डिजिट रिपीट होने वाले हैं। 2 4 8 6, तो ये सारे रिपीट हो रहे हैं। तो आप ध्यान से, पैटर्न क्या है कि जो 4 1 2 3 4 यानी पावर्स 1 2 3 4 के बाद अगर इसी रेशियो में या इसी क्रम में आगे बढ़ती हैं पावर्स 5 6 7 8, तो यूनिट डिजिट भी रिपीट होते हैं। ध्यान से देखिए इसका हम यूज कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है 272 टू पावर 17 कर लेते हैं, और इसकी हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए, हमारा इसमें नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 2, और इसकी पावर है 17। तो इसमें क्या करेंगे कि ये 4 या 4 नंबर्स के रेपिटेशन पे ये अपना यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 17 में बाई 4 डिवाइड करेंगे और देखेंगे हमारा रिमाइंडर कितना बचता है। तो 4 4 जा 16, और इसके बाद हमारा एक रिमाइंडर बच जाएगा। एक एक का मतलब क्या हुआ? एक का मतलब हुआ जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो 2 की पावर 1 वाला यूनिट डिजिट आएगा। यानी 2 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट क्या है हमारा 2। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट जो होगा इसका आंसर होगा हमारा 2। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे होता 272 पावर 16, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है और हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 4 के बाद रिपीट हो रहा है, हर 4 के इंटरवल पर ये रिपीट हो रहा है। तो 16/4 करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे हमको रिमाइंडर मिलेगा 0, और जब हमको रिमाइंडर 0 मिलने वाला है तब आप ध्यान से देखिए कि हम कौन सा लेंगे यूनिट डिजिट। तब हम 2 की पावर 4 वाला यूनिट डिजिट लेंगे, क्योंकि अगर ध्यान से देखते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास 15 होता, तो 15 होता तो हमको कितना रिमाइंडर मिलता? रिमाइंडर मिलता हमको 4 3 जा 12, और रिमाइंडर मिलने वाला था 15/4। 4 3 जा 12 और रिमाइंडर मिलने वाला था 3। बट जैसे ये 16 होगा तो कभी भी हमको रिमाइंडर 4 नहीं मिल सकता है। तो जब भी हमें 0 मिलेगा तो हम यहाँ पे जो ये पावर 4 वाला है उसका यूनिट डिजिट लेंगे 6। आप बात समझ गए होंगे, क्योंकि अगर पावर हमारे पास 15 है तो 15 पावर में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर 3 मिलेगा। और अगर यहाँ पे 14 होता तो रिमाइंडर हमको 2 मिलता। अगर यहाँ पे 13 होता तो हमको रिमाइंडर 1 मिलता। लेकिन कभी भी हमको रिमाइंडर 4 नहीं मिलने वाला है, 4 कभी भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, यानी रिमाइंडर हमारे ऐसे वैरी करेंगे 1 2 3 0 1 2 3 0, तो जो 0 रिमाइंडर है उसमें हम लिखेंगे जो पावरफुल वाला यूनिट डिजिट है। सेम पैटर्न फॉलो होता है 3 में भी। देखिए 3 पावर 1 3 है, 3 पावर 2 9 है, और इसी टाइप से ये पावर 4 तक यूनिट डिजिट पे फोकस करिए। 3 9 7 1, इसके बाद फिर से रिपीट हो रहे हैं 3 9 7 1, यानी बाई 4 के इंटरवल पर भी ही पावर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। हम क्या करेंगे, जैसे हमें कोई क्वेश्चन अगर 3 का भी मिल जाता है पावर 82, इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 के इंटरवल पर रिपीट हो रहा है तो 82/4 करके देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर मिल जाएगा हमको। 2 रिमाइंडर मिला, इसका मतलब 3 की पावर 9, तो यूनिट डिजिट जो हमारा होगा, यूनिट डिजिट हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब सेम प्रोसेस कितनी चीज़ों में होने वाली है वो भी ध्यान से देखें। सेम 4 में भी होने वाला है। 4
इसमें केवल 2 पे रिपीटिशन है, सेम प्रोसेस है, रिपीटिशन 2 पे है, 4 6 4 6 4 6। अब यहाँ पे आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर इसकी पावर ऑड है, यानी 1 पावर, 3 पावर, 5 पावर या 7 पावर, कोई भी ऑड पावर है, तो आपका यूनिट डिजिट 4 आने वाला है। जैसे अगर हमारे पास कोई आ जाता है, कोई भी नंबर लेते हैं 1024 और पावर इसके लिए लेते हैं 271, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यूनिट डिजिट जिस नंबर का है वो है 4, और जो हमको पावर मिल रही है, पावर है ये ऑड पावर, और ऑड पावर है तो इसका यूनिट डिजिट होगा 4, क्योंकि हमारी 4 टू पावर 1 क्या है, 4। और इसी की जगह पे अगर हमारा होता 272, यानी यहाँ पे इवन पावर हो गई हमारी, तो इवन पावर है तो हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा 6, ठीक है। 4 का बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही आप 5 का देखिए, 5 की पावर 1 भी 5 है, 5 की पावर 2 25 है, 5 की पावर 3 125 है। यानी हमको कोई भी नंबर मिले 5 जिसका यूनिट डिजिट हो 125 और इसकी पावर कुछ भी हो, एन पावर कुछ भी पावर हो इसकी, 3 4 2 5 10 100, हमको यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही मिलने वाला है। तो इसका आंसर हमेशा लिखेंगे 5 यूनिट डिजिट में। सेम पैटर्न 6 में भी, 6 की कोई भी पावर हो, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 3 4 5 या कुछ भी एन पावर्स, तो 6 की पावर जब भी होगी तब हमेशा यूनिट डिजिट हमको 6 ही मिलने वाला है। 7 का केस क्या होता है, 2 और 3 की जैसा रिपीट होता है, यानी बाई 4। ध्यान से देखिए 7 9 3 1, 7 9 3 1, और इसी तरीके से फिर आगे रिपीट होना शुरू हो गया है 7, आगे मैंने लिखा नहीं बट सेम तरीके से रिपीट होगा 7 9 3 1। तो आपको अगर 7 भी मिलता है और उसकी भी पावर कोई मिलती है तो आप इसी तरीके से 4 का डिवाइड करके उससे कैलकुलेट करेंगे। ऐसा ही आप 8 में देखिए, यूनिट डिजिट क्या है, 8 4 2 6, 8 4 2 6, ये भी 4 का रिपीटिशन है और यहाँ भी ऐसे ही आगे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो 8 का भी कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे। 9 में आप फिर से याद रखिए, 9 में जैसा 4 में रिपीट होता है, 9 का और 4 का एक जैसा है। 9 की अगर पावर ऑड है तो हमें हमेशा यूनिट डिजिट पे 9 मिलने वाला है, और अगर पावर इवन है तो हमको हमेशा यूनिट डिजिट पे 1 मिलने वाला है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। कोई भी नंबर है 229 और पावर इसकी है 72, तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, अगर पावर 2 है यानी इवन है तो हमको मिलने वाला है हमेशा 1 यूनिट डिजिट में, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर 1 है किसी के यूनिट डिजिट में और उसकी कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट हमको 1 मिलेगा। 2 3 7 8, ये चारों 4 4 के इंटरवल पे रिपीट करते हैं। 4 अगर यूनिट डिजिट पे है किसी नंबर के तो उसकी कोई भी पावर हमेशा 2 के इंटरवल पे रिपीट करती है, 4 और ऐसा ही हमारा 9। तो इनकी अगर पावर ऑड होगी तो हमको यूनिट डिजिट पे 4 मिलेगा, इवन पावर होगी तो यूनिट डिजिट पे हमको 6 मिलेगा। 5 और 6 इनकी कोई भी पावर्स हो, और 5 और 6 का मतलब है यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकती है, मैंने आपको बताया 1 2 5, यानी जिसके लास्ट में 5 आता हो, इसके लिए भी जैसे जिसके लास्ट में 6 आता हो, इसकी पावर कुछ भी कर देते हैं हम। तो ये इवन पावर है, तो इवन पावर में हमको इसमें कुछ भी पावर हो, 6 की पावर कुछ भी हो, हमको हमेशा यूनिट डिजिट में 6 ही मिलेगा। ऐसे ये क्वेश्चन लेते हैं, नेट का क्वेश्चन है 7 टू पावर 73, और ये नेट में पूछा गया है 2013 या 14 में, ठीक है। तो 7 भी हमारा किससे रिपीट होता है, बाई 4 इंटरवल पे। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर है, पावर को डिवाइड करेंगे 4 से और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमको मिलेगा 7, 72 चला जाएगा और यहाँ पे हमें 1 मिलेगा रिमाइंडर, ठीक है। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिल गया हमको। रिमाइंडर 1 मिला, इसका मतलब है कि जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो जो 7 की पावर 1 होने वाला है वो होगा इसका यूनिट डिजिट, और 7 की पावर होता है 1 7, यानी इसका यूनिट डिजिट का आंसर क्या हो गया, 7। ऐसे ही एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कोई भी मैं रैंडम ले रहा हूँ क्वेश्चन, इस टाइप के भी नेट में पूछे गए क्वेश्चन, जैसे 126 पावर 28 एंड 125 पावर 37, या ऐसे ही कोई मल्टीपल में नंबर्स दी गई हैं और इनका फाइंड यूनिट डिजिट फाइंड करना है इनका। तो आप क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, और आपको पता है अगर 6 है लास्ट में तो यूनिट डिजिट फाइंड करने की कोई नीड नहीं है, इसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा, ठीक है। और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 30। अब जो मल्टीप्लाई करा लिया उसके बाद जो इसमें यूनिट डिजिट आने वाला है वो है 0,
तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 0 इस मल्टीप्लिकेशन का। इसी टाइप से अगर कोई भी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन है तो आप सभी नंबर्स के सभी टर्म्स के यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, उन सारे यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई कराने के बाद जो उस नंबर का यूनिट डिजिट आएगा वो फाइनल इस सारे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट होगा। एक और क्वेश्चन था, नेट में पूछा गया है नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर। ये भी शायद नेट 2014 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारे पास 2 टू पावर 17, 3 स्क्वायर, 5 टू पावर 14 इंटू 7। ध्यान से देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर। मतलब ये हुआ हमारा कि इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका जो सारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो ये पूछ रहा है कि जो आंसर हमारा आने वाला है उसमें टोटल डिजिट्स कितने होंगे। तो याद रखिए, ऐसे जो भी क्वेश्चन आपको मिले उनमें आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर समथिंग बनाने का ट्राई करें। 10 टू पावर समथिंग बनाना है। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 मिल गया हमको और यहाँ 5 मिल गया, तो इससे हम किसी भी तरीके से 10 की पावर में कुछ भी बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2 टू पावर 17 को ब्रेक किया 2 टू पावर 3 एवं 2 टू पावर 14। इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारा m 2 टू पावर m और 2 टू पावर n का जो मल्टीप्लिकेशन होता है और उसमें पावर ऐड हो जाती है, उसी तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया है। 17 को 3 और 14 में मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 14 इंटू 7। अब ध्यान से देखिए, 2 टू पावर 14 और 5 टू पावर 14 को क्लब करते हैं, इसको ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे क्लब किया हमने 2 टू पावर 5, 2 टू पावर 14 इंटू 5 टू पावर 14। इसको कर लेते हैं 2 टू पावर 3 8, ये 9 इंटू 7। और अब ये ध्यान से देखिए 2 टू पावर 14 एंड 5 टू पावर 14, तो इसको क्या कर सकते हैं 2 टू पावर 5 इंटू होल पावर 14। अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 9 जा 72 और 72 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49, ये हो जाएगा 504 एंड इधर से 5 2 जा 10, 10 टू पावर 14। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो क्या होगा, 10 टू पावर 14 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर मुझे 14 जीरो रखने होंगे, 14 जीरोस, इसके ऊपर हमारे 14 जीरोस आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 10 टू पावर 14 है। तो याद रखिए कि 3 डिजिट यहाँ पहले थे, 3 डिजिट्स और 14 जीरोस आने वाले हैं। तो इस पूरे क्वेश्चंस में जब इसका जो रिजल्ट आने वाला है आंसर, इसमें टोटल कितने डिजिट्स होंगे, 3 प्लस 14, टोटल आंसर में मिल जाएगा 17, यानी इसके आंसर में 17 डिजिट्स होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दोनों कॉन्सेप्ट्स, यूनिट डिजिट फाइंड करने का और नंबर हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखें, डिस्कस करेंगे।